हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि ब्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के लगभग बज चुके हैं 8। आशी जो है स्कूल चली गई है और बाबू जस्ट अभी उठी है थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे इसको फ्रेश वगैरह करवाया है। उसके बाद मैं इसको करा रही थी नाश्ता। आज ये ब्रश भी नहीं कर पाई क्योंकि इसकी लगी हुई है, तो बस ऐसी कुल्ला वगैरह करवा दिया है मैंने। और रात को क्या हुआ कि 11 बजे के बाद ना फिर इसको फ़ीवर आ गया था, और फ़ीवर मतलब बढ़ता ही जा रहा था। पूरी रात मतलब मैंने सिर्फ इसकी पट्टियाँ ही करी है, दवाई वगैरह दी है, मतलब 102 103 ऐसी करके इसका फ़ीवर था। तो मतलब पूरी रात जो है वो जाग के ही निकली थी। बस मुझे ये लगता सुबह हो जाए जैसे तैसे करके। तो अभी भी ये जो है ना बहुत ज़्यादा सुस्त हो रही है। एक तो इसको चोट लग गई थी, ऊपर से फिर फ़ीवर था। फ़ीवर मुझे लग रहा है शायद मौसम की वजह से हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि 2 दिन जो है बहुत ही भयंकर वाली गर्मी रहती है, उमस वाली धूप, मतलब अजीब सा मौसम हो जाता है। और फिर 2 दिन जो है वो एकदम झमाझम वाली बारिश होती है, तो मौसम ठंडा हो जाता है। तो इसी वजह से शायद जो है ना तबीयत इसकी ख़राब हो गई होगी। अभी 2 दिन पहले क्या है कि आशी की मतलब तबीयत थोड़ी सी ख़राब होनी स्टार्ट हुई थी, खांसी वगैरह हुए थे, तो मैं सो नहीं पाई थी। फिर अभी बाबू की तबीयत ख़राब हो गई है, तो 2-3 दिन से ऐसे हो रहा है ना कि मतलब मेरी नींद जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो उसको जैसे तैसे करके मैंने बस खिलाया है, और उसके बाद दवाई दे दी थी उसे। फिर मैं आ गई थी मेरे लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि नींद नहीं आती है ना तो फिर पूरे दिन जो है थकान थकान सी लगती है, और चाहे कुछ भी हो घर के काम जो है वो आपको करने ही करने होते हैं। तो मैंने कहा चलो पहले एक कप चाय पी लेती हूँ, उसके बाद जाके देखते हैं। एक तो क्या होता है ना, घर के काम जो है वो कुछ भी ऐसे नहीं होता है कि आप रुक सकते हैं। खाना बनाना ही है, बर्तन धोने ही है, सारे काम जो है वो डेली करने ही करने होते हैं। और ऐसे में अगर बच्चा बीमार हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि आपको उसे भी देखना रहता है। और अभी वो बीमार है ना, तो फिर होता है तबीयत ख़राब होती है तो फिर ऐसा मन करता है पूरे टाइम जो है गोदी में ही रहे। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अभी जो है परेशानी हो रही है दोनों को साथ में लेके चलने में। इधर आशी भी स्कूल गई हुई है, तो यहाँ पे मैंने चाय पी। उसके बाद मेडिसिन कुछ ख़त्म हो गई थी बाबू की, तो वो मैं लेने के लिए आ गई थी बाहर। बाबू को घर पे ही छोड़ के आई थी मैं। मतलब उसको मैं समझा देती हूँ कि मैं आ रही हूँ, और यहाँ पे एकदम पास में ही है, मुश्किल से 5 मिनट लगता है, तो वो मान जाती है और रुक जाती है इतने देर। तो मैं क्या करती हूँ ना, सारी ही मेडिसिन जो है घर पे मैं रखती हूँ बच्चों की, क्योंकि कभी ऐसे इमरजेंसी हो जाए, रात को फीवर आ जाए या कुछ भी, जैसे कल ही हुआ था। तो अब तब तो नहीं जाओगे मेडिकल, तो इस वजह से मैं सारी ही मेडिसिन जो है बच्चों की रखती हूँ। तो कुछ कुछ ऐसी थी जो कि नहीं थी, मतलब कि ख़त्म हो गई, तो वो मैं लेने के लिए गई थी। और अभी क्या है, उसको चोट तो लगी थी, फीवर भी था, अभी मतलब उसको लूज़ मोशन भी हो गया। मतलब पता ही नहीं चल रहा मुझे कि क्या हो रहा है उसके साथ। तो फिर ये है कि मेरे पास मेडिसिन थी, मैंने वो भी उसको दे दी है। तो मैंने सोचा लंच में मैं एकदम हल्का ही बनाती हूँ, तो मैंने यहाँ पे बनाई है खिचड़ी, और साथ में इतना टाइम भी नहीं था, वो कुछ खा भी नहीं रही है, तो मैंने कहा खिचड़ी खाएगी तो शायद उसको थोड़ा सा अच्छा लगे। तो बच्चे जो है ना वैसे खिचड़ी खाना पसंद नहीं करते, आशी तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आलू का चोखा बना दिया था ताकि वो उसके साथ खा ले। तो चोखा भी मैं एकदम सिंपल वाला बना रही हूँ। यहाँ पे राई और मिर्ची का तड़का लगाया है, प्याज डाला है, नमक डाला है, और बस इतना ही। मैंने सोचा था थोड़े से पापड़ या चिप्स वगैरह फ्राई कर दूँगी, लेकिन फिर मुझे लगा मतलब बाबू को पसंद है ना, तो वो नहीं खाएगी तो अच्छा नहीं लगता। तो बस यही 2 चीज़ें जो है मैंने बनाई थी। और आशी को जैसे ही बोला ना वैसे ही वो मुँह बना रही थी, मम्मा नहीं खाना, लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से उसको मनाया है। दोनों बच्चों को एक साथ मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज हमारी यही है सिंपल थाली। खिचड़ी के साथ मैंने घी लिया था, और ये है चोखा, साथ में अचार। तो दोनों बच्चों को मैंने खाना मतलब बाबू को तो खिला के मेडिसिन दे के सुला दिया था। आज मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम या तो वो रो रही है या तो उठ सो जा रही है, इतनी ज़्यादा उसको वीकनेस है। तो फिर आशी जो है ना मेरे बगैर खाती नहीं रहती, तो मेरे साथ फिर मैंने उसको खाना खिलाया। और ये वाला पार्सल काफ़ी दिन पहले ही आया था, ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज कर देती हूँ। तो इसमें मतलब जब ये पैकेट आया था ना तो मुझे समझ में नहीं आया था इतने छोटे से पैकेट में क्या आ सकता है, और मुझे लगा था शायद क्वालिटी वगैरह भी अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ ऑर्डर करे थे, और आप लोगों को पता है कि मैं स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ जो है वही ज़्यादातर पहनना पसंद करती हूँ। तो ये मैंने मंगवाए थे शॉप्सी से, और मतलब मुझे लगा था कि इतना सही नहीं होगा क्योंकि काफ़ी कम प्राइस में था। बट जब मैंने पैकेट ओपन किया ना तो मेरा एकदम दिल खुश हो गया, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था, देखने में भी काफ़ी अच्छा था, और फैब्रिक भी इसकी बहुत ही अच्छी है। तो ये 2 का सेट है, एक तो ब्लैक कलर में आएगा और एक जो है रेड कलर में आएगा। नीचे जो है यहाँ पे ये इलास्टिक लगी हुई है, फैब्रिक भी मतलब काफ़ी अच्छा है। अभी गर्मी के हिसाब से और ह्यूमिडिटी के हिसाब से मतलब आपको लगेगा कि नहीं कि आपने पहना है। और इतना रिजनेबल प्राइस है। ऊपर जो आपको बोट नेक मिल जाएगा, और ये ऊपर ये लेस वाली जो कपड़े से होते हैं ना वो लगा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा है। 2 मैंने मंगवाए थे। ये रेड वाला तो मैंने अभी पहना भी था, 3-4 दिन पहले मैंने जो वीडियो शेयर करी थी रेड वाली साड़ी में, तो उस पर मैंने पहना था।
तो मुझे तो काफ़ी पसंद है। अगर आपको पसंद आता है और आपको अगर परचेज़ करना हो तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो। काफ़ी सही प्राइस में आपको मिल जाएगा और फैब्रिक आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि कितना इसका अच्छा है। मैं ज़्यादातर जो है ना यही रेडीमेड वाले ब्लाउज ही पहनना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ना वो स्टिच करवाओ ना तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती है। सबसे अच्छा मुझे यही लगता है। तो फिर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। उस दिन मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि बच्चा बीमार होना तो फिर एक तो मन ही नहीं करता रहता कुछ भी करने का, उसी के पीछे परेशान रहो। तो फिर यहाँ पे क्या है ना, रात से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, सुबह भी हो ही जा रही थी। तो फिर मैसेज आ गया था स्कूल से कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी है। तो फिर नाश्ते में मैंने सोचा आज हलवा बना देती हूँ, क्योंकि लंच में ना बच्चे हलवा ले जाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस वजह से मैंने ये बना दिया था और सोचा कि बाबू भी थोड़ा सा खा लेगी। लेकिन जैसे उसको खिलाया वैसे उसको वॉमिटिंग आ गई। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई। एक तो उसको फीवर था, चोट लग गई थी, फिर उसको लूज मोशन हो गया, आज उसको वॉमिटिंग आ गई। तो बस मेरा एकदम अंदर से इतना दिल काँप रहा था। ऊपर से अभी इतने सारे वायरस, ये वो इतनी सारी चीज़ें चल रही है ना, तो मेरे फिर मन में ना इतनी नेगेटिव चीज़ें आने लग जाती है ना कि बस पूछो ही मत। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं। तो फिर बस जल्दी जल्दी से मैंने फिर नाश्ता कराया। मेडिसिन तो थी मेरे पास, मैंने दे दी, लेकिन मुझे लगा नहीं अब मैं इसको डॉक्टर से दिखा कर ही आऊँगी, चाहे जो भी हो जाए। मतलब मेरे हाथ पर एकदम काँपने से लग गए थे। फिर ये भी नहीं है, ये तो कल ही कह रहे थे कि दिखा दो, लेकिन मैंने सोचा मेडिसिन है तो फिर क्यों ही दिखाना। तो आज बस मैं यहाँ पे काम ख़त्म करके जल्दी से चलते हैं डॉक्टर के पास। बस ये है कि वो जल्दी से अब ठीक हो जाए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो टाइम जो है 11 बज गए हैं और आज सुबह से बारिश हो रही है, तो इस वजह से बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी। बाबू को तो वैसे भी भेज थी, अर्शी की भी छुट्टी थी और अभी भी हो रही है हल्की फुल्की बारिश। लेकिन मैं जा रही हूँ बाबू को लेके डॉक्टर के पास। वैसे तो दवाई वगैरह है सब मैं दे रही हूँ, लेकिन फिर भी अभी मम्मी को जाना है ना, आप चलोगे साथ में? तो दे तो रही हूँ, बट फिर भी डर लगा रहता है। ये भी कल कह रही थी कि कल ही दिखा दो। मैंने सोचा एक दिन देख लेती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ दिखा के टेंशन फ्री हो जाऊँ। दवाई है तो वही देगा, लेकिन फिर भी एक बार दिखा देती हूँ ना, तसल्ली भी हो जाती है और ठीक भी हो जाता है। तो अभी जो हल्की फुल्की बारिश आ रही है और उससे भी ज़्यादा ये है कि गली में पानी भरा हुआ है। तो आशी को तो मैं छोड़ के जाऊँगी, बाबू के साथ जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं, दिखा के आते हैं। मतलब एक दिक्कत ख़त्म भी होती है कि दूसरा जो है ना बैठा रहता है इंतज़ार में, दिमाग काम नहीं करता है कभी भी। चलिए चलते हैं। तो जैसे मैं नीचे आई ना तो हल्की हल्की बारिश आ रही थी। फिर जाके मैं छाता लेके आई, क्योंकि मुझे लगा था नहीं आ रही होगी ना तो ऐसे ही चली जाऊँगी, लेकिन हल्की हल्की आ रही है। और बाबू को साथ में लेके जाना था मुझे, और रोड पे हमारी गली में ना पानी भर जाता है। तो यहाँ पे बाबू ने फिर छाता पकड़ा हुआ था और मैं इसको लेके जा रही थी। हॉस्पिटल ना इतना पास है ना इतना दूर है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस ही है, लेकिन फिर भी बच्चे को गोदी में लेके जाओ ना तो थकान हो जाती है। साथ ही रोड भी थोड़ा सा वैसा है, लेकिन ठीक है। बस मुझे यह है कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। मतलब एक बार डॉक्टर से दिखा लो ना तो तसल्ली हो जाती है। उसके बाद ना सबसे पहले यहाँ पे वेट करते हैं बच्चे का। और जब इसका वेट किया ना इतना मतलब कम आया, शायद इनकी मशीन ख़राब थी कि मतलब मुझे रोना आ गया वहीं पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं इतनी चीज़ें करती हूँ, ध्यान रखती हूँ हर एक चीज़ से लेके, लेकिन फिर भी मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पे जो सामने मतलब मेरे बाद जिनका नंबर था वो मुझे बार बार देख भी रहे थे, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मतलब मैं नहीं दिखाऊं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। फिर मैंने डॉक्टर को ये बात बताई भी कि ऐसे ऐसे वेट कम है। तो उन्होंने कहा हो सकता है भी ये कल से बीमार है, इस वजह से होगा, आप टेंशन मत लो। डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, मतलब कभी भी ऐसे डराते नहीं हैं। और दवाइयाँ भी मैंने कहा ना सेम वही जो मैं दे रही हूँ, बस वही दवाइयाँ दी है। बस एक मेडिसिन जो है वो चेंज करिए, बाकी सब मेरे पास है और मैं दे ही रही हूँ। ये मैं लेके आ गई थी कुछ जो कि मतलब ख़त्म होने वाली थी ना वो वाली। और ये हमेशा ही होता है कि मैं सेम मेडिसिन दे रही होती हूँ, लेकिन जब डॉक्टर से दिखा के वही चीज़ें देती हूँ ना तो बच्चे ठीक हो जाते हैं। और अगर मैं वैसे खुद दे रही होती हूँ तो वो ठीक नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन ये एक तसल्ली हो जाती है डॉक्टर को दिखा लो कि चलो अब मतलब अच्छा? वो डर नहीं रहता मन में। करो ऐसे निकाल निकाल के नहीं पीते, पियो जल्दी पियो। हाँ, ऊपर करके पियो आज छोटा। हाँ ऐसे नहीं, लो मैं पिला दूँ। इतना इतना नहीं, इसमें जूस है, अनार का जूस। मुंह ऊपर करो। हाँ करो, मुंडी ऊपर करो, ऊपर करो। गट करो, अरे ऊपर करो मुंह। नहीं पिए, वो नहीं पिएगी, मैं मारूंगी। अब पियो। आशी गए हमारे, वो अभी पिटेगी देखो। आप गट करो ना, नहीं पी सकती है। अपने जा पड़ते डॉक्टर लोग पीते। गुड गर्ल, पी लिया।
और ये ना दवाई वगैरह पीने में बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत करती रहती है, पीती नहीं रहती है, तो बहुत मुश्किल से इसको दवाइयाँ पिलाई और ऊपर से इतनी सारी मेडिसिन है ना, क्योंकि इसको इतनी सारी दिक्कतें हो गई है तो सारी मेडिसिन देनी पड़ रही हैं। पता नहीं क्या ही हुआ अचानक से, ठीक थी ये तो एकदम, मतलब इसकी इतनी तबीयत ख़राब कभी नहीं हुई है। ये आशी जो है वो हमेशा रहती है बीमार 10-15 दिन पे, लेकिन ये मतलब हल्का फुल्का इसको होता है और ये ठीक हो जाती है। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इतनी ज़्यादा बीमार हुई है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। और ये वाला वीडियो जो है वो कुछ दिन पहले का, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। तो मेरे पास ये वाली जो बेडशीट है ना, ये ना डबल बेड में है। तो क्या हुआ ना, इसमें मतलब ये ख़राब सा होता है ना, जब कुछ मतलब पुराने होते हैं तो वो थोड़े से ख़राब से हो जाते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करो तो भी। तो ये भी यही हुआ था, शर्ट मतलब ख़राब हो गया था। तो मैंने सोचा मैं इसका ना एक सिंगल बेडशीट बना देती हूँ और बाकी जो यहाँ पे बचा हुआ है ना कपड़ा, उसका मैं पिलो कवर बना दूँगी, क्योंकि डबल बेडशीट फटी हुई है, फिर उसे फ़ोल्ड करके बिछाओ तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे बेडशीट मैंने काट के अलग कर दी है और बाकी ये जो कपड़ा बचा है ना, इससे मैं नाप नाप के ना फिर पिलो कवर्स जो मैंने निकाल लिए हैं, मतलब 2 या 3 भी निकल जाएंगे ना तो बहुत है। तो ये सिंगल बेड और पिलो जो कवर है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फिर बेडशीट को ना साइड से सिल दिया था हाथ से ही, और पिलो कवर अभी पता नहीं मुझे कब सिलेगा कब नहीं। और कल वाले व्लॉग पे आप लोगों के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट आए थे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से मैं इतनी हिम्मत कर पाती हूँ, नहीं तो मैं भी शायद हार जाती। आप लोगों के जब इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। और अभी डॉक्टर से भी दिखा दिया है तो थोड़ी सी हिम्मत आ गई। अभी कोई नई भी मतलब नया वायरस भी आया ना, तो मैं थोड़ा सा डर गई थी। उसके जो सिम्टम्स हैं ना वो वायरल फ़ीवर के जैसे ही रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेरे को डर लग रहा था, तो इस वजह से और मैंने दिखा दिया। अब दिखा दिया ना, बेशक सेम ही मेडिसिन हो जो भी हो, बस मुझे ये लग रहा है कि अभी वो ठीक हो जाएगी। और उसके वेट के लिए भी बोला है मैंने डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा जब 2 दिन बाद वापस से आओगे तब हम बात करते हैं, अभी फ़िलहाल टेंशन की बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। और चोट वगैरह भी मैंने उसको दिखाया था, तो उन्होंने कहा नहीं नॉर्मल है, बस ऐसे लगते रहते हैं, वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर भी बहुत ही अच्छा है, वो इतना ज़्यादा मतलब अच्छे से आपसे बात करेंगे, समझाते हैं ना कि लगता है नहीं सब ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं चैनल पे तो चैनल को कर लेना